सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज लिवर। और हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जॉन्डिस। डेफिनेशन क्या है जॉन्डिस की? इट इज डिफाइंड एज येलोइश पिगमेंट ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल 0.3 to 1.2 mg/dl. जॉन्डिस greater than 2.5 mg/dl. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस का क्लासिफिकेशन क्या होगा? बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज, बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज प्रीडोमिनेटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया और प्रीडोमिनेटली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। और बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म हिमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, अब इसके प्रीडोमिनेटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? बिलिरुबिनेमिया, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, रिड्यूस हेपेटिक अपटेक, इम्पेयर्ड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन। और प्रीडोमिनेटली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? डिक्रीज हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन, इम्पेयर्ड इंट्रा या एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो, hemolytic jaundice, hepatocellular jaundice and obstructive jaundice. Mechanism of jaundice, type of hyperbilirubinemia. Mechanism, unconjugated hyperbilirubinemia. Mechanism है इसका excessive extrahepatic production of bilirubin, reduced hepatocyte uptake, impaired conjugation. Conjugated hyperbilirubinemia, decreased hepatocellular excretion, impaired bile flow. ठीक है, होते हैं बिलिरुबिन। दो तरीके के बिलिरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर इंसोल्यूबल इन वाटर होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ना, इंसोल्यूबल इन वाटर, टाइटली बाउंड टू एल्ब्यूमिन, टाइटली बाउंड करेगा एल्ब्यूमिन से, नॉट हैविंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कोई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं रहेगा। लिपिड सोल्यूबल, एसिडेड विद कैनिक्टेरस, कैनिक्टेरस से स्ट्रेट रहेगा। न्यूबॉर्न बेबी ब्रेन प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या रहेगा? सोल्यूबल इन वाटर, इजी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नॉर्मल वैल्यू 0.3 ग्राम, 0.3 होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, mg/dl। अब आते हैं हेरिडिटी हाइपरबिलिरुबिनिया। हेरिडिटी हाइपरबिलिरुबिनिया, हेरिडिटी डिसऑर्डर, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, डिफेक्ट इन बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक। अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, क्रिगल-नाइजर सिंड्रोम 1, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। डिफेक्ट इन बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एब्सेंट UGT1A1 एक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर। क्रिगलर-नाइजर सिंड्रोम 2, ऑटोसोमल रिसेसिव, डिक्रीज UGT1A1 एक्टिविटी, यूजुअली माइल्ड। गिलबर्ट सिंड्रोम, ऑटोसोमल रिसेसिव, डिक्रीज UGT1A1 एक्टिविटी, हार्मलेस। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, डुबिन-जॉनसन सिंड्रोम, ऑटोसोमल रिसेसिव, इम्पेयर्ड बिलियरी एक्सक्रीशन, लीवर विद पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स या हार्मलेस। रोटर सिंड्रोम, ऑटोसोमल रिसेसिव, डिक्रीज हेपेटिक अपटेक एंड बिलियरी एक्सक्रीशन, हार्मलेस। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ जॉन्डिस। लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या रहेगी जॉन्डिस की? हिमोलिटिक जॉन्डिस, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, नो बिलिरुबिन। पहला है हिमोलिटिक जॉन्डिस, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया दिखेगा, नो बिलिरुबिन इन यूरिन, यूरिनरी यूरिन बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड ग्रेटर देन 4 mg/24 hours। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में क्या दिखेगा? बाय लेबोरेटरी फाइंडिंग में रेज ट्रांसएमिनेज, AST/ALT, इमेजिंग, लिवर बायोप्सी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर क्या दिखेगा हमें? सीरम फाइंडिंग्स, सीरम फाइंडिंग्स क्या दिखेगी? कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, सीरम ALP रेज्ड, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। यूरिनरी फाइंडिंग, बिलिरुबिन प्रेजेंट, यूरिक बिलिरुबिन एब्सेंट। वायरल हेपेटाइटिस। डेफिनेशन, इट में बी डिफाइंड एज वायरल इन्फेक्शन ऑफ हेपेटोसाइट दैट प्रोड्यूस नेक्रोसिस। वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है? एक वायरल इन्फेक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स है that produces necrosis and inflammation of liver. Produces necrosis and inflammation of liver. Hepatitis are caused by a group of 5 separate unrelated viruses having affinity for liver known as hepatitis virus A, B, C, D and E. 5 separate unrelated वायरस से अफेक्ट होता है। एफिनिटी फॉर लिवर होती है इनकी ABCDE वायरल, हेपेटाइटिस वायरस ABCD। तो हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहले हेपेटाइटिस A वायरस। स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक्स है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्यूटली इन्फेक्टेड पर्सन में होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। HIV डज नॉट प्रोड्यूस क्रोनिक हेपेटाइटिस और कैरियर स्टेट। HIV डज नॉट produce chronic hepatitis or carrier state.
क्रोनिक हेपेटाइटिस और कैरियर स्टेट नहीं बनाता। लेबोरेटरी एंड सीरोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ HIV। पहली है प्रोड्रोमल स्टेज। इसमें क्या होता है, पहले प्रोड्रोमल स्टेज, दूसरे इक्टेरिक स्टेज। ठीक है, प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है, सीरम बिलीरुबिन इज नॉर्मल, बिलीरुबिनूरिया रेज्ड, सीरम AST एंड ALT। इक्टेरिक स्टेज के अंदर क्या होता है, सीरम बिलीरुबिन इज रेज्ड, सीरम AST रेज्ड ग्रेटर देन 500 IU पर लीटर, सीरम ALP इज लेस देन 300 IU पर लीटर। ठीक है, डायग्नोसिस क्या रहती है इसकी, बायोप्सी या सीरोलॉजी। डायग्नोसिस हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो बायोप्सी से कर सकते हैं, सीरोलॉजी से कर सकते हैं। बायोप्सी के अंदर में क्या दिया था, पोर्टल ट्रायड एंड पेरी पोर्टल इन्फ्लेमेशन। सीरोलॉजी के अंदर क्या दिया था, IgM एंटी HIV इज प्रेजेंट। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या होता है, स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड DNA इन सर्कुलर पैटर्न, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 26 वीक्स, नियर टू 8 वीक्स। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस और कैरियर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल स्टिक, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। जीनोम ऑफ HBV कंसिस्ट ऑफ 4 जीन्स, S जीन, C जीन, P जीन एंड X जीन। HBV का जो 4 जीन्स होते हैं HBV के जीनोम्स के अंदर, S जीन में क्या होगा, HBsAg इज प्रोडक्ट ऑफ S जीन विच इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड इन लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करेगा। C जीन, HBcAg एंड HBeAg आर द प्रोडक्ट ऑफ C जीन। HBcAg, it remains intracellular within the hepatocytes, do not detectable in the serum of patient, ये डिटेक्ट नहीं होता सीरम ऑफ पेशेंट में। HBeAg secreted into serum, feature of viral replication suggestive of high infectivity। P gene, polymerase is a product of P gene needed for viral infection। ठीक है, X gene, HBx protein is the product of X gene necessary for virus infectivity। आउटकम ऑफ HBV इन्फेक्शन, आउटकम क्या है HBV इन्फेक्शन की, एक्यूट हेपेटाइटिस विद रिकवरी एंड क्लियरेंस ऑफ वायरस, एक्यूट हेपेटाइटिस विद रिकवरी एंड क्लियरेंस ऑफ वायरस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस विद मैसिव लिवर नेक्रोसिस, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सीक्वेंस ऑफ सीरोलॉजिकल मार्कर ऑफ HBV इन्फेक्शन, क्या सीक्वेंस है इसका, HBsAg, अर्लीस्ट वायरोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी, प्रेजेंट इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक व्हेन HBs प्रेजेंट ग्रेटर देन 6 मंथ, क्रोनिक जब होगा जब HBsAg प्रेजेंट होगा ग्रेटर देन 6 मंथ के लिए। एंटी-HBs, डिटेक्टेबल इन सीरम आफ्टर डिसअपियर ऑफ HBsAg, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। थर्ड, HBeAg, HBV DNA and DNA polymerase appear in serum soon after HBsAg, indicative of viral infection, valuable in assessing prognosis। ठीक है, anti-HBC, HBC is not found in serum, IgM anti-HBC appear in serum, HBC not found in serum, IgM anti-HBC appear in serum, anti-HBC HBC appear in serum। ठीक है, सीरोलॉजिकल फाइंडिंग इन HBV, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरप्रिटेशन, अगर HBs पॉजिटिव है प्रेजेंट है और HBe भी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgM एंटीबॉडी होगी, ये नहीं होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस बी हाईली इन्फेक्शियस, इंटरप्रिटेशन होगा हाईली इन्फेक्शियस, अगर ये प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी होगी IgG, अगर एंटीबॉडी है ये कुछ नहीं है, नीला है, ये भी नीला है। क्रोनिक इन्फेक्शन और कैरियर स्टेट, हाई इन्फेक्टिविटी, ये प्रेजेंट है ये एब्सेंट है, IgG एंटीबॉडी ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट भी एब्सेंट भी है। क्रोनिक इन्फेक्शन और कैरियर स्टेट, लो इन्फेक्टिविटी, ये एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट। इम्यूनिटी फॉलोइंग HBV वैक्सीन, इम्यूनिटी फॉलोइंग HBV वैक्सीन। हेपेटाइटिस सी वायरस, स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 26 वीक्स होता है, नियर टू 9 वीक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इंट्रानेजल कोकेन नीडल स्टिक इंजरी, एम्प्लॉयमेंट इन मेडिकल और डेंटल फील्ड। आउटकम ऑफ HCV इन्फेक्शन, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, cirrhosis develops over 5 to 20 years in 20 to 30% of patient, fulminant hepatic failure rare। डायग्नोसिस ऑफ HCV इन्फेक्शन, डायग्नोसिस सीरोलॉजी बायोप्सी, सीरोलॉजी के अंदर IgM IgG एंटी HCV RNA ऑन PCR बेस्ट मेथड। बायोप्सी के अंदर मैक्रो वेसिकुलर फैटी चेन
lymphoid aggregate damaging portal triad, Councilman bodies, hepatitis D virus. Mode of transmission: parental route and sexual route. Structure: single-stranded RNA virus. Incubation period 2 to 26 weeks. Same for HBV. Infective when it's coated by HBs antigen. Patterns of HDV hepatitis. सो हेपेटाइटिस डी वायरस कंटिन्यू करते हैं हम अपना. मोड ऑफ ट्रांसमिशन: पेरेंटल रूट एंड सेक्सुअल रूट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, पेरेंटल रूट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. स्ट्रक्चर: सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 26 वीक्स. सेम फॉर एचबीवी. इन्फेक्टिव व्हेन इट्स कोटेड बाय एचबीएस एंटीजन. पैटर्न ऑफ एचडीवी हेपेटाइटिस. एचडीवी कॉज डेल्टा हेपेटाइटिस विद 2 पैटर्न्स. डेल्टा हेपेटाइटिस विद 2 पैटर्न्स. ठीक है. एक्यूट कॉन्फेक्शन डेवलप्ड व्हेन इंडिविजुअल एक्सपोज साइमल्टेनियसली टू सीरम बाय बोथ एचडीवी. एक्यूट कॉन्फेक्शन कब होता है? डेवलप्ड व्हेन इंडिविजुअल एक्सपोज साइमल्टेनियसली टू सीरम बाय बोथ एचडीवी एंड एचपीवी. जब बोथ एचडीवी और एचपीवी से इन्फेक्ट हो. सुपर इन्फेक्शन अगर व्हेन एन इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद एचबीवी एक्सपोज टू ए न्यू डोज एचडीवी. जब न्यू डोज एचडीवी से बनेगा जब सुपर इन्फेक्शन होगा. ठीक है, जब एचबीवी से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और फिर एचटीवी के न्यू डोज से इन्फेक्ट हो जाए तो सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, और जब दोनों एक साथ हो तो एक्यूट कॉन्फेक्शन. आउटकम ऑफ एचटीवी इन्फेक्शन, क्या आउटकम रहेगा एचटीवी इन्फेक्शन का? आउटकम को इन्फेक्शन ऑफ एचबीवी एंड एचडीवी. एक्यूट हेपेटाइटिस बी प्लस डी, ट्रांजिएंट एंड सेल्फ लिमिटेड. Clinically similar to acute hepatitis B. Chronic hepatitis similar to chronic hepatitis B. Superinfection with HDV in chronic HBs age carrier. Acute hepatitis may be severe in HBV carrier. Chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular cancer. Diagnosis of HDV infection. Diagnosis: biopsy, serology. Biopsy के अंदर microvascular steatosis, numerous Councilman bodies. सीरोलॉजी के अंदर IgM, एंटी HDV और HDV RNA ऑन PCR. हेपेटाइटिस ई वायरस. स्ट्रक्चर RNA वायरस है. इंक्यूबेशन पीरियड 6 वीक होता है. इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इट जूनोटिक डिजीज विद एनिमल लीजर. वो है जूनोटिक डिजीज है और जहाँ पे एनिमल लीजर होते हैं. ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंट्रिकली ट्रांसमिटेड वाटर बोर्न इन्फेक्शन है. आउटकम ऑफ HCV, आउटकम ऑफ HEV, क्या आउटकम है इसका? इन्फेक्शन. सेल्फ लिमिटिंग एक्यूट हेपेटाइटिस है. नो क्रॉनिक लिवर डिजीज. मैक्सिमम फुलमिनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई मोर्टेलिटी रेट. मैक्सिमम फुलमिनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई मोर्टेलिटी रेट रहता है इसका. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो अपना ये खत्म हो गया हेपेटाइटिस. हीमोक्रोमेटोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस डेफिनेशन: हीमोक्रोमेटोसिस इज डिफाइंड एज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी आयरन. बॉडी आयरन का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन इज नोन एज हीमोक्रोमेटोसिस. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस 2 तरीके से क्लास होता है: प्राइमरी, हेरिडिटरी, सेकेंडरी, एक्वायर्ड. प्राइमरी के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. म्यूटेशन ऑफ HFE एंड HJV जीन एनकोड हेप्सिडिन. सेकेंडरी या एक्वायर्ड के अंदर इंक्रीज ओरल इनटेक ऑफ आयरन. क्रोनिक लिवर डिजीज है. इन इन्फेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होगा. पेरेंटल आयरन ओवरलोड. ट्रांसफ्यूजन, long term hemodialysis, pathogenesis. Mutation in HJV, TFR2 and HFE gene. Absence of hepcidin. म्यूटेशन हुआ HJV, TFR and HFE जीन के अंदर. absence of hepcidin. Increase absorption of iron even after stored iron. Increase absorption of iron even after stored iron. Accumulation of iron mainly in liver. Accumulation of iron का mainly in liver. सिम्टम अपियर व्हेन स्टोर्ड आयरन एक्सीड 20 ग्राम. सिम्टम अपियर करेंगे व्हेन स्टोर्ड आयरन एक्सीड 20 ग्राम. ठीक है, अगर एक्सीड कर जाए 20 ग्राम से सिम्टम अपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे. मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू डैमेज. क्या मैकेनिज्म रहेगा टिश्यू डैमेज का? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन. डैमेज टिश्यू बाय लिपिड पेरोक्सीडेशन. डैमेज टिश्यू होंगे बाय लिपिड पेरोक्सीडेशन. एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक स्टेलेट सेल्स. स्टिमुलेट कोलेजन डिपोजिशन. इंटरेक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड आयरन विद DNA. इंट्रैक्शन होगा फ्री रेडिकल का एंड आयरन विद DNA. ऑर्गन या टिश्यू इन्वॉल्व. लीवर, पेनक्रियाज, स्किन. लीवर के अंदर क्या होगा?
नेक्रोसिस होगा, माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होगा, रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा, नो मेलोरी डैंक बॉडीज, पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियास डैमेज होगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा, स्किन के अंदर ब्रोंज स्किन होगी ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मेलानिन एंड हेमोसाइड्रिन। मोर्फोलॉजी ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस, क्या मोर्फोलॉजी है हीमोक्रोमेटोसिस की? ग्रोसली कह दिएगा, इनर्ली स्टेज लीवर appear normal or slight darker in color, micronodular, late stage chocolate brown color, macronodular। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या दिखेगा? आयरन डिपॉजिट appear finely granular golden yellow pigment in cytoplasm of peripodal hepatocytes। hemocytrin recognized by Prussian blue stain, hemocytrin recognized by Prussian blue stain से। clinical feature micronodular cirrhosis in all patient, micronodular cirrhosis दिखेगा in all patient, डायबिटीज mellitus 75 to 80%, ब्रोंज डायबिटीज, स्किन पिगमेंटेशन 75 to 80%, ठीक है। विल्सन डिजीज पहले हुआ था हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आयरन का डिपोजिशन, और इसमें हो जाएगा कॉपर वाला सिस्टम, ठीक है। डेफिनेशन, इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म लीड टू प्रोग्रेसिव एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ कॉपर इन द लीवर, टॉक्सिक लेवल ऑफ कॉपर इन द लीवर, ठीक है। इटियोलॉजी ऑफ विल्सन डिजीज क्या रहेगी? म्यूटेशन इन ATP7B gene on chromosome 13q, decrease biliary excretion of copper। म्यूटेशन इन क्या हुआ? कोज क्या है इसका? म्यूटेशन इन ATP7B gene on chromosome 13q, decrease biliary excretion of copper, decrease हुआ biliary excretion of copper, decrease combination of copper with ceruloplasmin, combination of copper with ceruloplasmin decrease हुआ, decrease inhibit ceruloplasmin secretion in blood। पैथोलॉजी ऑफ विल्सन डिजीज, क्या पैथोलॉजी इसकी? म्यूटेशन ऑफ ATP7B जीन, डिजीज कैसे प्रोग्रेस करिए? म्यूटेशन हुआ ATP7B जीन में, डिफिशियंसी इन ATP7B प्रोटीन, फेलियर टू एक्सक्रीट कॉपर इन बाइल, फेलियर टू एक्सक्रीट हुआ कॉपर बाइल के अंदर, ठीक है। आपका कॉपर एक्यूमुलेट विद इन द लीवर, कॉपर एक्यूमुलेट हुआ विद इन द लीवर। टॉक्सिक लीवर इंजरी थ्रू फ्री रेडिकल प्रोड्यूस बाय फेंटन रिएक्शन, टॉक्सिक लीवर इंजरी हुई थ्रू फ्री रेडिकल प्रोड्यूस बाय फेंटन रिएक्शन। मोर्फोलॉजी तीन तरीके से, लिवर, ब्रेन एंड आइज। लीवर के अंदर क्या दिखेगा? एक्यूट क्रोनिक परमानेंट हेपेटाइटिस ऑल स्पेक्ट्रम, मैक्रोन्यूडुलर सिरोसिस, मैलेरी डैंक बॉडीज। ब्रेन के अंदर डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लिया, एट्रोफी एंड कैविटेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा स्पेशली प्यूटामेन, हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन, एसोसिएटेड पार्किंसन डिजीज। आइज के अंदर क्या दिखेगा? सनफ्लावर कैटरेक्ट, कैसर फ्लेसर रिंग्स इन कॉर्निया, डिसेंट मेम्ब्रेन येलो ब्राउन डिस्कलरेशन हुआ, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर क्या रहा? एज एट ऑनसेट 60 to 40 years of age, liver involvement produce acute or chronic liver disease, neuropsychiatric manifestation include frank psychosis, Parkinson disease, diagnosis of Wilson disease, most specific, increased calcium, increased copper excretion in urine, gold standard क्या रहेगी? in liver biopsy increase copper ions more than 250 microgram per gram of liver tissue, ठीक है। कॉपर स्टेन, रोडामिन स्टेन give red brown color of copper, serum copper level in non-diagnostic variable, सीरम कॉपर लेवल इन नॉन डायग्नोस्टिक, ठीक है। ये सब इसका क्या है? डायग्नोसिस, सीरम कॉपर लेवल इन नॉन डायग्नोस्टिक, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस नॉन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अब इसे कार्सिनोमा पढ़ लेते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेफिनेशन, इट इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर derived from hepatocyte or their precursors predominantly in males, मेल्स के अंदर होता है प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। इटियोलॉजी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है आपका रिस्क फैक्टर। दो तरीके के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके। मेजर रिस्क फैक्टर क्रोनिक हेपेटाइटिस, HBV, HCV, एल्कोहलिक सिरोसिस, अल्फा टॉक्सिन B1, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, NASH, metabolic syndrome, obesity, diabetes mellitus, NAFLD. Minor risk factor hemochromatosis, Wilson disease, tyrosinemia, alpha 1 antitrypsin deficiency, glycogen storage disease, cigarette smoking, oral contraceptive, इसके minor risk factor है। Pathogenesis of HCC,
पैथोजेनेसिस क्या रहेगी HCC की? डेवलपमेंट डीएक्टिवेशन, P53 इनएक्टिवेशन, इंटरल्यूकिन 6 एक्टिवेट जैक एंड स्टेट पाथवे। अब क्या हुआ? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होकर रिपेयर एंड रीजनरेटिंग नोड्यूल्स बनेंगे, फिर सीरोसिस होगा, फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एट द एंड बन जाएगा। इसको HPV HCV इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन HBV HBx जीन इनएक्टिवेट्स P53 विद इन न्यूक्लियस, इनएक्टिवेट करता है P53 विद इन न्यूक्लियस। इट इज विदाउट सिरोसिस, ये विदाउट सिरोसिस होगा। ग्रेटर देन 50% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के अंदर होगा, ग्रेटर देन 50% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। स्प्रेड ऑफ HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैसे स्प्रेड करता है? लोकल स्प्रेड या लिम्फेटिक स्प्रेड या ब्लड स्प्रेड? लोकल स्प्रेड के अंदर क्या होगा? फर्स्ट स्प्रेड विद इन लीवर, पहले स्प्रेड होगा विद इन लीवर। इंट्राहेपेटिक मेटास्टेसिस बाय वेस्कुलर इन्वेजन एंड डायरेक्ट एक्सटेंशन। लिम्फेटिक स्प्रेड, स्प्रेड टू पोर्टल, पेरीहाइलर, पेरीपेनक्रियाटिक एंड पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स। ब्लड स्प्रेड के अंदर क्या होगा? ऑल स्पेक्ट्रम, ऑल पैटर्न ऑफ HCC हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर इन्वेजन ऑफ वेसल्स। All pattern of HCC have strong tendency for invasion of vessels. Strong tendency होती है वेसल को इन्वेड करने की। इट में मेटास्टेज टू लंग्स, ये मेटास्टेज कर देता है लंग्स के अंदर भी। क्लिनिकल फीचर ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, क्या क्या होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा? इल डिफाइंड अपर एब्डोमिनल पेन, इल डिफाइंड अपर एब्डोमिनल पेन होगा, मैलेज होगा, फैटिग होगा, वेट लॉस होगा, लीवर एपियर एनलार्ज, इरेगुलर और नोडुलर। लेबोरेटरी फाइंडिंग है सीरम मार्कर, हाई सीरम level of alpha fetoprotein, alpha L fucosidase, serum dis alpha carboxyprothrombin, glypican 3। फाइब्रोल लेमेलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसके अंदर क्या होगा? इट इज डिस्टिंक्टिव अनकॉमन वेरिएंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अनकॉमन वेरिएंट है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड इन यंग पेशेंट में होता है, नॉट एसोसिएटेड विद HBV और सिरोसिस, HBV और सिरोसिस एसोसिएटेड नहीं होता। नॉर्मली अल्फा फीटोप्रोटीन, नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन रहता है इसमें। न्यूरोटेंसिन इज द ट्यूमर मार्कर, गुड प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस रहेगा। व्हाट इज सिरोसिस? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिरोसिस। फिर इसके बाद एल्कोहलिक लीवर डिजीज, और ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर फटाफट पढ़ लेते हैं सिरोसिस। सिरोसिस क्या है? इट इज द एंड स्टेज ऑफ एनी क्रोनिक लीवर डिजीज, ये एंड स्टेज है एनी क्रोनिक लीवर डिजीज के। इट इज द डिफ्यूज प्रोसेस, एंटायर लीवर इज इन्वॉल्व, characterized by fibrosis and conversion of normal architecture to structurally abnormal regenerating nodules of liver cells। पहली बात तो एंड स्टेज ऑफ एनी क्रोनिक लीवर डिजीज है। इट इज डिफ्यूज प्रोसेस, जिसके अंदर पूरा डिफ्यूज मतलब एंटायर लीवर इज इन्वॉल्व, कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर टू स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल रीजनरेटिंग नोड्यूल्स ऑफ द लीवर सेल्स। ठीक है,